अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। पीएसएल ने आईपीएल को पीछे छोड़ दिया है। डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पीएसएल ने आईपीएल को पीछे छोड़ दिया है और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात कह रहे हैं पीसीबी के चेयरमैन नजम सेठी और उनके फैक्ट्स और फिगर्स। पीएसएल 8 जब अभी रिसेंटली कंक्लूड हुआ, लाहौर कलंदर्स ने उसमें एक रिकॉर्ड बनाया। 2 टाइटल जीतने वाली, कंसेक्यूटिव टाइटल 2 जीतने वाली पहली टीम बन गई। तो उसके बाद जब नजम सेठी साहब ने सारे फैक्ट्स और फिगर्स शेयर किए हैं तो वो बहुत ही हैरान कुन हैं और अ, ऐसे हैरान कुन वो फिगर्स हैं कि उसमें ये बात सामने आई कि आईपीएल जो कि जिसमें बहुत ह्यूज मनी इन्वॉल्व होता है, तो पैसों के एतबार से कोई मुकाबला नहीं है पीएसएल और आईपीएल का। लेकिन इसके बावजूद जब क्वालिटी ऑफ क्रिकेट की बात आती है तो पीएसएल किसी भी तरह आईपीएल से पीछे नहीं है, बल्कि चंद बैनुल अक़वामी क्रिकेटर्स और बड़े इंटरनेशनल प्लेयर्स ये कह चुके हैं कि जो पीएसएल की क्वालिटी ऑफ क्रिकेट और ब्रांड ऑफ क्रिकेट है वो उन्हें किसी और लीग में देखने को नहीं मिलती है। अब जो फैक्ट्स और फिगर्स नजम सेठी साहब ने शेयर किए हैं वो क्या हैं? इस पीएसएल 8 में जो दुनिया भर से जिन लोगों ने डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पीएसएल को एंजॉय किया उनकी तादाद है 150 मिलियन प्लस, यानी 150 मिलियन से ज़ायद लोगों ने इसको एंजॉय किया, पीएसएल 8 को देखा। व्यूज़ इसके आए तो ये एक बहुत ह्यूज नंबर है। और जब इस नंबर का मवाजना हम करते हैं पिछले साल के आईपीएल से, तो 2022 में जब आईपीएल कंक्लूड हुआ था तो उसके जो डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर टोटल व्यूज़ की तादाद थी वो थी 130 मिलियन, यानी 130 मिलियन प्लस व्यूज़ पिछले साल आईपीएल ने लिए थे। और इस साल पीएसएल ने उस रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया, जबकि पीएसएल के अभी सिर्फ 8 सीज़न हुए हैं। अभी पीएसएल में सिर्फ 6 टीम्स खेलती हैं। अभी पीएसएल सिर्फ 34-35 डेज़ तक चलता है। वो आईपीएल की तरह 2 महीने तक नहीं चलता, ना उसको आईपीएल की तरह आईसीसी की के उसके जो आईसीसी का एक एफपीसी होता है, उसमें कोई अलग से एक विंडो नहीं मिलती। उसमें बहुत सारे प्लेयर्स अपने मुल्क को छोड़कर आईपीएल से पैसों के लिए शिरकत करने नहीं आते, बल्कि जब जिस मुल्क की बायलैटरल सीरीज़ होती है तो पीएसएल से तमाम खिलाड़ियों को रिलीज़ किया जाता है ताकि जाएँ और अपनी नेशनल ड्यूटी पे अपनी कंट्री को आप सर्व करें। तो ये इन तमाम चीज़ों के बावजूद पीएसएल ने सोशल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर इस वक्त मुकम्मल तौर पर एक बड़े मार्जिन से तकरीबन 20 मिलियन के मार्जिन से बीट किया है आईपीएल को, जो कि एक बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी, इन तमाम फ्रेंचाइज की भी, चूँकि बहुत बड़े बड़े स्टार्स पीएसएल ने मुल्क से पैदा किए, ना सिर्फ मुल्क में बल्कि इंटरनेशनल स्टार्स भी पैदा किए हैं। लोगों ने देखा कि किस तरह से हैरी ब्रूक और टिम डेविड ने फिर बाद में अपनी अपनी टीम्स में जगह बनाई है। तो एक बड़ा ब्रांड इस वक्त पीएसएल, बल्कि शायद सबसे बड़ा ब्रांड पीएसएल अब बन चुका है यकीनी तौर पर। और अब हर साल इसी तरह डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के रिकॉर्ड ये तोड़ता रहेगा, नए रिकॉर्ड बनाता रहेगा। फिर सेठी साहब ने पाकिस्तान की इकोनॉमी में किस तरह से इसने हेल्प की है वो भी उन्होंने चंद चीज़ें शेयर की हैं, तो वो भी आपसे शेयर कर लें कि 700 मिलियन टैक्स अदा किया गया। फेडरल गवर्नमेंट को टैक्स की मद में 700 मिलियन रुपीज़ दिए गए हैं। इसके अलावा सेल्स टैक्स की मद में 500 मिलियन रुपीज़ दिए गए हैं। और इसके अलावा जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, जो कि अरे पंजाब में भी, लाहौर में भी पीएसएल हुआ, कराची में भी हुआ, तो इन प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को 500 मिलियन दिए गए हैं। तो ये आप सोचें कि कितना बड़ा पाकिस्तान के जो टैक्स कलेक्टिंग सिस्टम है उसमें भी ये हेल्प कर रहा है, पाकिस्तान की इकॉनमी में भी किस तरह से आगे बढ़ने में ये और स्टेबल होने में उसको मदद दे रहा है। तो आगे जैसे जैसे साल गुजरते जाएंगे, इसके मज़ीद सीजन्स आएंगे, तो ये और ये लीग बड़ी होती रहेगी। और हर बार हर साल हम देख रहे हैं जब से पाकिस्तान आई है तो एक अलग बिल्कुल इस लीग का लेवल निकल कर आया है और आने वाले दिनों में इसी तरह बाकी तमाम लीग्स को पीछे छोड़ती रहेगी। बहरहाल ये फिगर्स नजम सेठी साहब ने खुद शेयर किए हैं। तो अब चूँकि वो पीसीबी के चेयरमैन भी हैं, पाकिस्तान के एक सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, तो यकीनी तौर पर उन्होंने तमाम तरह अपनी रिसर्च मुकम्मल की होगी और उसके बाद ही ये फिगर्स शेयर किए होंगे, जिसके मुताबिक पीएसएल ने आईपीएल को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर पीछे छोड़ दिया है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।